अगर आपको लग रहा है कि आंखों से चलाने वाला इसका सबसे यूनिक फीचर है तो आप हैरान होने वाले हो। सबसे पहली बात, ना तो ये एक फोल्ड फोन है और ना ही ये एक फ्लिप फोन है, लेकिन फोल्ड बहुत अलग तरीके से होता है। दूसरा, ऐसा कैम सेटअप आज तक किसी भी फ्लिप फोन में नहीं आया। तीसरा, इस फोन से कॉल करने के लिए ना तो वाईफाई ना ही इंटरनेट, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और ये कुछ इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है जो आज तक किसी भी फोल्डिंग फोन में सोल्व नहीं हो पाई हैं। ये सब कुछ एक एक करके बताता हूं। उससे पहले स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। बॉक्स पे लिखा हुआ है हुआवे। ये एक ऐसी कंपनी है जो कभी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचा करती थी। ये हुआवे पूरा एक्स है, हार्मोनी ओएस के ऊपर आता है। ये कोई एंड्रॉइड या फिर iOS वाला सिस्टम ही नहीं है। और ये है फोन। ओ भाई क्रेजी दिख रहा है यार। सबसे पहले सिम इजेक्टर पिन, ये बहुत हार्ड सी लग रही है। ये है इसका बैक कवर। एक्चुअली किसी भी फोल्ड या फिर फ्लिप फोन के लिए कवर्स लेना बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है, मार्केट में मिलते ही नहीं है, तो अच्छी बात है इसके साथ ही मिल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंटेशन, जो ओबियसली भाई हमने चाइना से फोन मंगाया तो चाइनीज में है, हम इंग्लिश वाले में इंटरेस्टेड नहीं है। चाइना से क्या लेन देन हमको। ओ भाई ये कितना छोटा है, 66 वोल्ट का चार्जर है। इंडिया में आने वाला 65 वोल्ट का चार्जर दिखाता हूं आपको। भाई ये लो, खत्म ही हो गया, इतना बड़ा। और उसके बाद है एक टाइप C to C केबल एंड दैट्स ऑल। ये है हुआवे पूरा एक्स। खैर पूरा तो नहीं लग रहा, फोल्ड फोन से आधा ही लग रहा है और फ्लिप फोन का पापा लग रहा है भाई। इसको हाथ लेने में काफी क्यूट सा फील हो रहा है। हाँ, ये किसी फ्लिप फोन की वाइब भी देता है, लेकिन काफी सॉलिड सा फील हो रहा है। ऑल्सो डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक कैमरा डिपार्टमेंट छोड़ के पूरे पे डिस्प्ले। और खोलने के बाद ये मिनी टेबलेट जैसी वाइब दे रहा है मेरे को। बट एक टेबलेट में और इसमें पकड़ने में बहुत रात दिन का फर्क है। ये बहुत प्रीमियम फील होता है, ऐसे लगता है कि बाहर लेके घूमूंगा तो हर एक इंसान इसको देखने वाला है, नोटिस करने वाला है। ये आगे पीछे हर तरफ से ग्लास से बना हुआ है, बाकी बचा हुआ पार्ट एल्यूमिनियम से कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन इन सब के साथ मिलकर काफी ज्यादा सॉलिड फील दे रहा है। और मोस्टली फ्लिप और फोल्ड फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, लिहाजा इसके अंदर भी नहीं है। ऐसे साइड में है, ऐसे आप दबाओगे यहाँ से खुल जाएगा, लेकिन जैसे आप ओपन कर लोगे इसको तो आपका अंगूठा तो नहीं पहुंचने वाला। तो इसके लिए एक हैक है, जब भी आप रजिस्टर कर रहे हो अपना फिंगरप्रिंट, ये वाली उंगली और ये थंब साथ में रजिस्टर कर लो। ऐसे ऊपर उंगली लगाओगे, अनलॉक भाई। और इसके अंदर नीचे जो टाइप सी पोर्ट दिया है, ये एक USB 3.1 वाला पोर्ट है जो काफी फास्ट है। यहाँ नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है, यहाँ सिम डाल सकते हो, एक माइक के लिए स्लॉट भी है। और भाई इस फोन के अंदर इकलौता ऐसा फोन है जिसको आप ऐसे फोल्ड करके भी कॉल्स ले सकते हो। यहाँ पे आपको स्पीकर मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे भाई नीचे की तरफ माइक था वो तो इधर चला गया, बात कैसे होगी? यहाँ भी माइक है भाई। बाकी इस फोन के अंदर IPX8 की रेटिंग है, मतलब पानी से सुरक्षा पूरी है, लेकिन डस्ट जा सकती है क्योंकि ये एक फ्लिपेबल फोन है। और भाई मैं अपना पासपोर्ट दिखाता हूं आपको, ये देखो बिल्कुल इसी के साइज का फोन है। मतलब अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आपने पासपोर्ट के साथ ऐसा पकड़ा हुआ है तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फोन पकड़ा हुआ, पासपोर्ट पकड़ा हुआ है। इतनी सारी चीजें एकदम बढ़िया। और एक फोन और आता था, ये है ब्लैकबेरी पासपोर्ट। एक टाइम पे बिजनेसमैन का फोन हुआ करता था, ये बिल्कुल इसी के साइज का है। एक्चुअली मैंने इसको खरीदा बहुत लेट जाके, उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैं खरीद नहीं पाया। जब मैंने इसको खरीदा तब इसमें वो एप्स का सपोर्ट नहीं था, ये चलता ही नहीं था। गरीब का कोई सहारा नहीं है, खैर वो तो अपनी कहानी है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। और इसी के साइड बाय साइड मार्केट में मिलने वाले सारे अच्छे फ्लिप और फोल्ड फोन मेरे पास रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि ये इनके कंपेयर में कहां पे आता है। ये फोल्ड फोन से इतना ज्यादा छोटा है और दूसरी तरफ से देखोगे तो भाई दिखने ही नहीं वाला किसी एंगल से। ये मोटो रेजर 50 अल्ट्रा है और इसके साथ इसको देखो भाई, ये फोन बहुत ज्यादा लंबा है, लेकिन वहीं ये थोड़ा चौड़ा है इससे। तो ये फोन एक्चुअली ना तो फ्लिप फोन है ना ही फोल्ड फोन है, ये उनके बीच का फोन है। बाकी मुझे थिकनेस वगैरह में ज्यादा चेंजेस नहीं लगे, ये बिल्कुल सिमिलर सा ही है, बस इसकी थोड़ी बोल्ड फ्रेम है, इसकी थोड़ी राउंड फ्रेम्स है। और सेम फ्लिप फोन के साथ भी वैसे ही जाता है, जितना मोटा ये है उतना ही मोटा ये है। मतलब ये 7.2 mm का है और इसको जैसे आप ऐसे फोल्ड कर दोगे ये 15.1 mm का हो जाएगा। और इसको ऐसे खोल के भी जेब के अंदर डालूं ना तो आराम से डल जाएगा। अब आपको लग रहा होगा ये घाघरे जैसी पैंट में तो कुछ भी आ जाएगा, लेकिन नहीं भाई, हर पैंट में आ जाता है और पता भी नहीं चलता। जेब में तो बढ़िया फिट हो गया, लेकिन सोचो इन्होंने ये टैबलेट जैसा आकार क्यों दिया है इसको। और वजह आपको खुद समझ में आ जाएगी जब मैं इसमें कंटेंट प्ले करूंगा। ये एक 6.3 इंचेस का OLED LTPO वर्जन 2 वाला डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ। आज तक जितने भी फोल्डिंग फोन्स आए हैं उनके अंदर आप नोटिस करोगे कभी बार नीचे से कट जाती है, कभी साइड से कट जाती है, मतलब ब्लैक पार्ट आपको ज्यादातर दिखता रहता है। लेकिन ये फोल्डिंग फोन वो सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। बताता हूं कैसे। थिएटर में जो मूवीज आप देखते हो 21:9 एस्पेक्ट रेशियो में रहती है, वहीं यूट्यूब के वीडियोस, टीवी वगैरह में आप जो कंटेंट देखते हो वो 16:9
9:9 एस्पेक्ट रेशियो में रहता है। वहीं अगर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हो तो वहां पे एस्पेक्ट रेशियो हो जाता है 9:16। अब इन सबको कंबाइन करके अगर आप एक एवरेज निकालते हो तो वो निकल के आएगा 16:10, जो इस फोन का एस्पेक्ट रेशियो। और यही एक रीजन है कि इस फोन में आपको ब्लैक बॉर्डर्स काफी कम देखने को मिलते हैं और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस ऐड होता है। जैसे आप टेकमास्टर की वीडियो देख रहे हो, भाई क्या S2S वीडियो चल रही है बढ़िया क्वालिटी में। लेकिन इस फोन के साथ एक दिक्कत हमें आई, ये एक चाइनीज फोन है जिसकी वजह से इसके अंदर भाई गूगल सर्विसेज नहीं चलती हैं। हम प्ले स्टोर भी इसके अंदर नहीं डाल पाए। यूट्यूब डालने के लिए भाई हमें घंटों लग गए और यूट्यूब में ना तो आप 4K कंटेंट प्ले कर सकते, ना ही इसके अंदर HDR का सपोर्ट है, ना ही इसके अंदर वाइडवाइन L1 है, तो वो देखना पड़ेगा। एक और चीज जो फोल्डेबल्स में सबसे ज्यादा मैटर करती है और वो है फोल्डेबल्स का क्रीज। ये सैमसंग का फोल्ड 6 है, लगभग 1.5 लाख रुपए का। इसके अंदर जैसे ही आप ऐसे बीच में से उंगली घुमाओगे तो आपको क्रीज फील होती है, थोड़ी हो लेकिन होती है। वहीं ये लेटेस्ट मोटोरोला का रेजर है, इसके अंदर भी उसके कंपेयर में कम होती है लेकिन इसमें भी है। अब जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको आप किसी भी एंगल से देखने जाओगे तो ऐसे बाल की खाल निकालने पे आए देख ही लोगे, लेकिन ये आपको सामने से देखने में बिल्कुल भी फील नहीं होगी। और ऐसे उंगली भी फिराते हो तो बिल्कुल नाक के बराबर ही फील होती है। और फोल्डेबल्स में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है हिंज। अगर आप कंटेंट देख रहे हो और आपको किसी भी एंगल पे सेट करना है जैसे, लेकिन फिर भी जहां चाहोगे वहां रुक जाएगा। अब यहां के बाद यहां भी रुक रहा है भाई, ये बहुत बहुत कमाल की चीज है। अब देखते हैं ये कहां तक रुकता है। ओके, लेकिन अगर इससे आगे जाता है तो डेफिनेटली ये फोन जाके सीधा हो जाएगा। वहीं अगर इस हुआवे की बात करें तो इसके अंदर जो हिंज है बिल्कुल ये किसी रबर बैंड जैसी फील होती है। देखो ये वापस एक्चुअल पोजीशन में चली जाती है भाग के। अगर आप नीचे करने गए तो ये सीधा का सीधा डिस्प्ले अपनी एक्चुअल पोजीशन में चला जाता है, जो एक अच्छे फोल्डेबल के हिसाब से बहुत गलत बात। और अब आते हैं इसके आउटर डिस्प्ले के ऊपर। ये एक 3.5 इंचेस की OLED LTPO वर्जन 2 वाली डिस्प्ले है, सेम एज इट इज डिट्टो वही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को लेके आती है। और इसके आउटर डिस्प्ले पे ही क्यूट से गेम्स हैं भाई, ये बहुत ही शानदार लगता है। जैसे इसमें हमको टावर बनाते जाना है, इसको मेरे को जंप करवा, ये पहले गेम ओवर हो गया, बताओ किस्मत ही खराब है। ये टावर हमको बहुत अच्छे से बनाना होगा, अदरवाइज ले बना दिया ये टावर हमको बहुत ही अच्छे से बनाना होगा, अगर ये डिसबैलेंस हुआ तो भी हम खत्म हो जाएंगे। ऐसे आपको जंप करवाते जाना है और भाई ये सच में बहुत शानदार लग रहा है। इसके आउटर डिस्प्ले पे कुछ लिमिटेड एप्स का सपोर्ट मिलता है। ऑब्वियसली कॉल्स मिल जाएंगे, कैमरा मिल जाएगा, आपको गैलरी मिल जाएगी, उसके अलावा म्यूजिक, नोट्स, वीडियोस और यहीं पे आपको इनकी ऐप गैलरी भी मिल जाएगी। भाई ये चाइना का सौदा है पूरा का पूरा। इधर की तरफ मैं करूंगा, ये इनका वॉइस असिस्टेंट ओपन हो जाता है, सीलिया। हे व्हाट्स अप, टाइम बताना। और भाई ओब्वियसली इसके अंदर 3 स्पीकर्स हैं, यहां बीचों बीच में स्पीकर लगा रखा है। एक बार साउंड सुनो, जो बीच में स्पीकर है काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस ऐड करता है। और जैसे ही आप सेटिंग्स खोलोगे अबाउट सेक्शन में आपको ऊपर ही ऊपर दिखेगा HarmonyOS Next, जो कि एंड्रॉइड पे बेस्ड नहीं है। इसके पीछे कहानी है, यूएस के बैन के बाद हुआवे ने अपना खुद का HarmonyOS डेवलप किया। ये OS बेसिकली एंड्रॉइड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे बेस्ड था और धीरे धीरे इन्होंने टाइम के साथ एंड्रॉइड को पूरा अपने से अलग निकाल फेंका और अब गूगल की कोई भी ऐप आप HarmonyOS के अंदर नहीं चला सकते। लेकिन हमने जुगाड़ करके बहुत सारी एप्लीकेशन डालने की कोशिश की है, जिसमें गूगल की इतनी सारी एप्लीकेशन हमने डाल दी है और इसने खुद ब खुद इसका नाम रखा है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जब हमने इसको ट्रांसलेट किया तो ये है Easy to leave the country। और ऐसा क्यों लिख के आ रहा है ये आप खुद सोच सकते हो। लेकिन जो भी हो, इस OS की स्मूथनेस भाई कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल है। ऐसे उड़ाओगे तो कितना सेटिस्फाइंग है ये देखो। इवन तो इसकी कवर डिस्प्ले के ऊपर भी आपको कमाल के एनिमेशन मिलते हैं, ये नॉर्मल फोन्स के अंदर नहीं आते। तो इन्होंने हर एक चीज को सेटिस्फाइंग रखने की कोशिश की है। बाकी इसके अंदर भर भर के इन्होंने चाइनीज एप्स डाल रखी हैं। मुझे नहीं पता ये उनके लिए ब्लोटवेयर हैं या फिर नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो भी है बड़ी अतरंगी सी लग रही है। और इसके अंदर AI में भी ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको ग्लोबल फोन्स के अंदर भी नहीं देखने को मिलते, जैसे ये बुक वाला फीचर। आप अगर पढ़ रहे हो और आपने पूरे पेज को पढ़ लिया है, उसके बाद जैसे ही आप कैमरा की तरफ अपनी आईज को घुमाओगे ये तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आपने पूरा पेज पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट पे जाना है। अब अगर 2 आईफोन्स में आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो आपको ऐसे एक दूसरे के करीब लाना होता है, बाकी डेटा का आदान प्रदान वो खुद से कर लेते हैं। लेकिन वहीं हुआवे के फोन में आपको आपके हाथ की जरूरत पड़ेगी। आपने ऐसा डेटा पकड़ा,
उसके बाद या तो आप दूसरे फोन में फेंक दो, दूसरे फ्लोर पे लेके चले जाओ, या आपके हाथ में ही रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है सैटेलाइट कनेक्टिविटी। आप बिना वाईफाई के, बिना इंटरनेट के, बिना सिम नेटवर्क के कॉल लगा सकते हो। और उसके लिए इसके अंदर एक स्पेशल मॉडेम लगा है। अब ऐसा नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड के साथ लग लिए, जंगल में चले गए हो, 2-2 घंटे तक बातचीत चले, बाबू माँ आ गया ऊपर, ऐसा नहीं होता है। आपको 1 महीने में 2 ही मिनट मिलेंगे, जो अगर आप कहीं फंस गए तो आपके काम आएंगे। 1 मिनट आपको नहीं, चाइना वालों को, जहां पे ये फोन बिकता है। और भाई स्मार्ट तो ये फोन है। सोचो आप अंधेरे में बैठे हो, आपको फ्लैश लाइट ऑन करनी है, फ्लैश लाइट है मुंह पे, तो आप ऐसे जलाओगे, लेकिन ये आपके मुंह पे नहीं जलेगा, आपको पहले कहीं और करना पड़ेगा फोन को, उसके बाद ही जलने वाला। देखा स्मार्टनेस। और बाई चांस आपको अपने ही चेहरे पे फ्लैश मारना हो तो पहले आपको साइड वाले का चेहरा चमकाना पड़ेगा, उसके बाद। बाकी इस फोन के अंदर आपको हुआवे का खुद का किरीन 9020 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो निहायती फ्लैगशिप तो नहीं है, ये बिल्कुल मिड रेंज की पावर निकालता है भाई, जितनी स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 निकालता है। बाकी यार हम एग्जैक्टली नंबर्स आपको बताना चाहते थे, लेकिन इसमें हम एप्लीकेशन डाल ही नहीं पा रहे, अंततः बेंचमार्क नहीं डाल पाए। सीपीयू थ्रोटल इसके अंदर डाल पाया, जो कि इतना घटिया है 67%। भाई ग्रीन है, येलो है ही नहीं, सीधा रेड है। बाकी फोल्डेबल फोन्स की जो यूएसपी होती है, मल्टीटास्किंग करवाना, एक प्रीमियम एक्सपीरियंस डिलीवर करना, उन सब में ये कहीं भी पीछे नहीं हटता है। लेकिन अगर आपको एक हाई एंड गेमिंग करनी है तो ये नहीं करवा पाएगा भाई। और भाई जो कैमरा सेटअप इस फोन के अंदर लगा रखा है, वो अब तक आपको किसी भी फोल्डेबल फोन में नहीं मिला है। इसके अंदर 4 कैमरास लगा रखे हैं। इसके नंबर्स में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद OIS, 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 8 मेगापिक्सल का 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ टेलीफोटो लेंस मिलता है, और फोर्थ है 1.5 मेगापिक्सल का कलर लेंस। और फ्रंट साइड में आपको मिलता है 10.7 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। 10.7 कौन सा नंबर होता है? तो एक बार आप मेन कैमरा से ली हुई फोटोज को देखो भाई, इसके अंदर डिटेल्स, कलर्स, सैचुरेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट है, ना ही किसी पॉइंट में ज्यादा, ना ही किसी पॉइंट में कम, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल फ्लेक्सिव वाली फोटोज है। और इसका अल्ट्रा वाइड भी भाई डिटेल्स मेंटेन करके रखता है। अब देखो इसको कितना अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और इवन दो 8 मेगापिक्सल का इसके अंदर टेलीफोटो सेंसर है, वहां पे तो डिटेल्स बिल्कुल ही घट जानी चाहिए, लेकिन इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमने भाई इससे पोर्ट्रेट ट्राई करे, कितनी ही कमाल, एक एक बाल की खाल निकाल रहा है भाई ये लिटरली। इतना अच्छा एज डिटेक्शन आपको फ्लेक्सिव फोन्स के अंदर देखने को मिलता है भाई, मैं तो बहुत ही खुश था। यहाँ से फोटोज एक्चुअली डल आने लगी हैं, डिटेल्स गायब हो गई, बैकग्राउंड ब्लर करना तो इसने बिल्कुल छोड़ ही दिया। तो हमें एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ हुआ क्या है, लेकिन जब रियलाइज हुआ कि ये फोन हीट हो रहा है, शायद हीट होने की वजह से ऐसा हो रहा हो, तो हमने इस फोन को रीस्टार्ट करा, और रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ अगेन इसने पोर्ट्रेट लेना चालू किया। और ऐसे ही हमें 6 फोटोज कैप्चर करने के लिए इसको 3 बार रीस्टार्ट करना पड़ा। ये फोटो इसने खराब कर दी, उसके बाद हमने रीस्टार्ट किया, ये फोटो अच्छी हो गई। शायद से भाई ये इंडिया की गर्मी झेल नहीं पा रहा। और सेल्फी कैमरा से जो फोटोज आती हैं भाई, डिटेल्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। और ये कैमरा तो डेफिनेटली सेल्फी में बहुत अच्छा काम करता ही है, इवन चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। कई बार हार्श लाइटिंग में फोटोज डेफिनेटली थोड़ी बहुत खराब आती हैं। और ये है इसका 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग मोड। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने फोल्ड करके ना मेन कैमरा से ले रहा हूं, तो क्वालिटी आपको नेक्स्ट लेवल ही दिख रही होगी। बाकी इसके अंदर 4720 mAh की बैटरी है और 40 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग। और ये नंबर्स किसी भी फोल्डिंग या फिर फ्लिप फोन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है भाई। देखो शायद से ये फोन इंडिया में लॉन्च ना हो, और ना ही मैं ये बोल रहा है कि ये एक परफेक्ट फोल्डिंग फोन है, क्योंकि परफेक्ट जैसी एक्चुअल में कोई चीज नहीं होती। लेकिन ये फैक्ट है कि ये फोल्डिंग फोन फ्लिप फोन्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा है, जैसे कंटेंट का कट जाना, ब्लैक बार्स आना, छोटी बैटरी, एवरेज कैमरास, ये सारी चीजें इस फोन के साथ नहीं है। और दूसरी चीज, ये फॉर्म फैक्टर एक्चुअली फोल्डिंग फोन्स के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और यूजफुल है। तो बाकी ब्रांड्स को भी ये अप्रोच ट्राई करनी चाहिए। होपफुली हमें आने वाले टाइम में इंडिया में भी ऐसे फोल्डिंग फोन देखने को मिले। बाकी दैट्स ऑल यार, वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।